ऑल ऑफ यू। मैं रजनी बागड़ा और आइए अपन एक नए टॉपिक के साथ। और अपना टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ 5D सीरीज। देखिए अपन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और प्रॉपर्टीज में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने 5D सीरीज के देख लिए थे कि 5D सीरीज के जो भी अपने पास में जो एलिमेंट्स थे, लेंथ एमएम, हाफनियम में जो भी अपने पास में एलिमेंट्स थे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपने पास में प्रॉपर्टीज। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सेकंड प्रॉपर्टीज है। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज की होगी मेटेलिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण। मेटेलिक धात्विक गुण। तो देखिए बच्चों अपने पास में जो भी ये जो डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये धात्विक गुण को शो करते हैं। जो भी अपने पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक प्रॉपर्टी के होते हैं। ये आप लोगों ने अपने 3D सीरीज के अंदर में मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और इसके अंदर भी जो ये होते हैं ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के चालक, धात्विक चमक, कठोरता, मजबूती व आघात वर्धनता का गुण होता है। वर्धनता जो टंग स्लिप बोलिए डक्टिलिटी का गुण होता है। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, डक्टिलिटी प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी हुई थी ये इसकी है मेटेलिक प्रॉपर्टी। सेकंड जो होते हैं सेकंड चीज इसके बारे में होते हैं कि जो भी ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये किसी भी दूसरी धातुओं के साथ में रिएक्शन करके मिश्र धातुएं भी बनाते हैं। अब देखो ये तो इसकी हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए बच्चों आप लोगों को पता है कि जो अपने पास में 5D सीरीज की जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो देखिए इसके पीछे रीजंस क्या होता है, क्योंकि क्यों ये परिवर्तनशील, यानी कि अपन ने देखी थी 3D एलिमेंट्स में भी देखी थी तो वहाँ पे +2 से लेकर +7 इवन मैग्नीज की +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे। इसके पीछे रीजन क्या होते हैं, क्योंकि जो भी डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखिए कि अगर हम बात करते हैं डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक प्रदर्शित करते हैं। अगर अपन जैसे RuO4 अगर अपन इसके लिखते हैं तो इसके अंदर जो Ru की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +8। तो यानी कि ये जो होती है +2 से लेके +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी हुई है वो अपने पास में हुई है परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हुई वो उसकी अगर अपन देखते हैं तो उसकी एटॉमिक रेडियस, परमाणुीय त्रिज्या। परमाणुीय त्रिज्या। तो देखिए बच्चों 3D सीरीज की जो है वो आप लोगों ने जो भी आपके पास में 3D सीरीज है उसमें आपने एक जनरल ट्रेंड देखा होगा कि जो अपने पास में परमाणुीय त्रिज्या जो होती है वो क्या होता है, अगर अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, सहसंयोजक जो त्रिज्या होती है या एटॉमिक रेडियस होती है उसके अंदर कमी आती है। कमी क्यों आती है, क्योंकि अगर अपन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसके अंदर परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो उनके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर अपन लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसके अंदर होगा क्या कि उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से सीधी सी बात है अगर अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सोचो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते हुए नजर आते हैं तो
इनका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा तो ये जो है एटॉमिक रेडियस क्या होती है, नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, तो इसके क्या होगा, ये बढ़ेगा तो इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के लिए बढ़ेगा तो यहाँ पे त्रिज्या में कमी आती है। ये तो होता है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब। लेकिन अगर अपन ट्रेंड देखते हैं कि यदि अगर अपन अप टू डाउन मूव करते हैं तो अगर जनरल ट्रेंड तो ये कहता है कि अगर अपन अप टू डाउन मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो देखो अगर जैसे अगर अप टू डाउन तो शेल चेंज हो जा सकता है, यानी कि यहाँ पे अप टू डाउन में अगर अपन जैसे जैसे नीचे चलते रहते हैं तो शेल बढ़ता रहता है और शेल बढ़ेगा तो उसकी एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन अगर अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इनका नाभिक के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है। लेकिन अगर अपन अप टू डाउन मूव करते हैं तो ये शेल चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो है परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्या अप टू डाउन मूव करते हैं। तो अब अपने पास में क्वेश्चन ये होता है कि जो अपने पास में 5D सीरीज है उसमें क्या होती है 4D सीरीज। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, 4D सीरीज और जो 5D सीरीज है इन दोनों की जो है एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर रहती है, इनके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आता। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि लेंथेनम के जो बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 14 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेंथेनाइड सीरीज के होते हैं। और लेंथेनम के बाद में अपने पास जो एलिमेंट्स आएगा उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स के बाद में जो एलिमेंट्स बनेंगे, यानी कि हॉफनियम में जब अपन इलेक्ट्रॉन बनेंगे जो कि 72 नंबर पे है, उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन ये भी लेंथेनम और ये हॉफनियम, अगर अपन इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो सपोज करो यहाँ पे अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो इनका इतना अट्रैक्शन हो जाता है नाभिक के लिए कि अगर अपन हॉफनियम का अगले वाले में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं तो अगर इनका अट्रैक्शन यहाँ के लिए हो जाएगा तो यहाँ से ये कम हो जाएगा तो ये बाहर वाले का अट्रैक्शन अपने आप। तो इसमें क्या होता है कि जब इनका इलेक्ट्रॉन इतना प्रभाव बढ़ जाता है तो परिरक्षण प्रभाव भी कम लगने लगता है। परिरक्षण प्रभाव होता है कि बाह्यतम कोश उससे अंदर वाले जो शेल के बीच में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है उसको अपन परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। लेकिन जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक के लिए इतना अट्रैक्शन होता है कि ये वाला जो शेल होता है वो इजीली अंदर आ जाता है और इजीली अंदर आ जाता है। तो 4D और जो 5D सीरीज होती है उनके अंदर जो एटॉमिक रेडियस होती है वो लगभग बराबर होती है। तो ये रीजंस थे अपने पास में एटॉमिक रेडियस के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या चेंजेस नहीं आते हैं। वापस से देखिए, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है, यानी कि एटॉमिक रेडियस के अंदर कमी आती है। लेकिन अप टू डाउन मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो जनरल ट्रेंड के अंदर बड़ी होती है, मतलब बढ़ती जाती है। लेकिन लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज के बाद में जो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उनका नाभिक के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे परिरक्षण प्रभाव यानी कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो अपना कम हो जाता है। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होता है अट्रैक्शन अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो जो 4D और जो 5D सीरीज का जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाती है, उनमें कमी आ जाती है, एटॉमिक रेडियस के अंदर कमी आ जाती है और वो लगभग 4D सीरीज और 5D सीरीज की एटॉमिक रेडियस बड़ी होती है। इसके पीछे रीजन है लेंथेनाइड संकुचन। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत बार पूछा जाएगा कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है और लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़े जाते हैं। तो ये वाला आपके रीजंस है कि इसमें ये रीजंस होता है। आगे जो भी अपने पास में लिया, ये होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। आगे का जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होगी इसके बाद में आप लोगों की ये यूनिट खत्म हो जाएगी और अपनी जो नेक्स्ट यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे वो होगी अपने पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसका ध्यान रखना और इसके जो नोट्स हैं मैं आप लोगों को इसकी PDF सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।